जय श्री राम। आइए 51 शक्तिपीठों की स्थापना का रहस्य जानते हैं और वीरभद्र और महाकाली क्यों प्रकट हुए। ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से भगवान शिव का विवाह हुआ। कुछ समय बाद दक्ष को पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया गया। इससे दक्ष में अभिमान आ गया। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। एक यज्ञ में भगवान शिव द्वारा खुद को प्रणाम न करने पर दक्ष ने उन्हें अनेक अपशब्द कहे। दक्ष ने शिव को शाप दिया कि उन्हें देव यज्ञ में उनका हिस्सा नहीं मिलेगा। यह सुनकर नंदी ने भी दक्ष को श्राप दिया कि जिस मुंह से वह शिव निंदा कर रहा है वह बकरे का हो जाए। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, पर अभिमानी दक्ष ने शिव को उस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया गया। किसी तरह सती को यह पता चला तो उन्होंने शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। पहले तो भगवान शिव ने उन्हें समझाया, पर जब वे नहीं मानी तो उन्होंने सती को वहां जाने की इजाजत दे दी। सती अपने पिता के घर पहुंची तो दक्ष ने उनसे आंखें फेर ली और बातें तक नहीं की। सती ने यज्ञ में भगवान शिव का न होना देखकर नाराज हो गई और अपने पिता दक्ष को भला बुरा कहने लगी। यह सुनकर दक्ष ने भी शिव निंदा शुरू कर दी। यह सुनकर सती को बहुत दुख हुआ और उन्होंने योग यज्ञ से अपने शरीर को भस्म कर दिया। यह देखकर शिव के गुणों ने दक्ष यज्ञ पर हमला कर दिया, पर देवताओं ने उन्हें वहां से भगा दिया। वे शिव के पास गए और सारी घटना सुना दी। यह सुनकर शिव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा को उखाड़कर जमीन पर मारा, जिससे वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। शिव ने उन दोनों को दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा दी। उन्होंने पल भर में ही दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर डाला और वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर उसे यज्ञ कुंड में फेंक दिया। यह देखकर देवताओं में हड़कंप मच गया और उन्होंने शिव स्तुति आरंभ कर दी। भगवान शिव की स्तुति से उन्हें जीवन दान मिल गया और दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर लगाकर उसे भी जीवित कर दिया। बाद में शिव की अनुमति से दक्ष ने अपना यज्ञ परिक्रमा पूरी की और अपनी प्रिय पत्नी के शव को लेकर शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके प्रताप से सारी सृष्टि जलने लगी। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना की गई। तब सती का पूरा शरीर कटकर गिर गया तो भगवान बहुत दुखी हुए और कैलाश पर्वत पर जाकर एकांत में समाधि ले ली। जय श्री राम। अगर पोस्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करिएगा।